हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस क्या होता है, कौन कौन से कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस होते हैं और एक इजी मेथड जिससे हम इन्हें बहुत टाइम तक याद रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शंस कंजंक्शंस क्या होता है? कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स या फिर दो फ्रेजेस को जॉइन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शंस। उसे हम जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, एंड, सो, बट, और, येट, है ना, ऐसे बहुत सारे और भी कंजंक्शंस होते हैं। आइए सब कंजंक्शन को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंजंक्शन है। एंड इज यूज्ड फॉर वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर टेकन जॉइंटली। ओके, ऐसे वर्ड्स और ऐसे सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे दोनों चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। जैसे इट जॉइंस स्टेटमेंट्स विथ सिमिलर आइडियाज़। जो सेंटेंस में सिमिलर आइडियाज़ बताते हैं उन दोनों को हम एक साथ कंसिडर करते हैं, इसलिए एंड शोज एडिशन। ओके, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन नहीं, एडिशन मतलब ये भी है और ये भी है। जो चॉइस जो भी दो दी गई है वो दोनों हमें कंसिडर करनी है। ओके, ये और ये दोनों ज़रूरी है, ऐसा यानी जो दो चीज़ें, दो आइडियाज़, दो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उन दोनों को हमें कंसिडर करना है। इस टाइप के सेंटेंस को जॉइन करने के लिए हम कंजंक्शन एंड यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव अ डॉग एंड 3 स्मॉल किटन्स। यानी यहाँ पे हमने कौन सा आइडिया जॉइन किया है कि उसके जो पर्सन है, यानी मेरे पास डॉग भी है और किटन्स भी है, यानी दोनों भी हैं। ओके, दोनों चीज़ों को हमने एक साथ कंसिडर किया है। डॉग भी है और 3 स्मॉल किटन्स भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वर्क इन एन NGO एंड आई ऑल्सो वर्क इन अ लाइब्रेरी। मैं एक NGO में भी काम करती हूँ और साथ ही मैं एक लाइब्रेरी में भी काम करती हूँ। दोनों चीज़ें करेक्ट है। ओके, दोनों स्टेटमेंट में हमें जो भी बात कही गई है वो करेक्ट है और हमें उसे एक साथ कंसिडर करना है, यानी जो भी आइडियाज़ हमें यहाँ पे दिया गया है वो सिमिलर है। ओके, मिलते जुलते आइडियाज़ हैं। प्लीज़ काम डाउन, लेट्स वेट एंड सी। यानी आपको वेट भी करना है और देखो आगे क्या होता है वो भी करना है। दोनों चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। ओके, दोनों चीज़ों को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन एंड यूज़ किया है। यानी एंड जो कंजंक्शन है वो उन दो स्टेटमेंट्स या दो आइडियाज़ या वर्ड्स को ज्वाइन करता है जो मिलते हैं, सिमिलर आइडियाज़ जो होते हैं उनको ज्वाइन करता है, और जो स्टेटमेंट में, सेंटेंस में जो दो आइडियाज़ दिए गए हैं उन्हें हमें दोनों को एक साथ कंसिडर करना है। नेक्स्ट है बिकॉज। वी यूज़ बिकॉज टू प्रोवाइड रीज़न फॉर एन एक्शन। यानी हमारा जो एक्शन है उसके लिए एक रीज़न प्रोवाइड करने के लिए हम वर्ड बिकॉज यूज़ करते हैं। ये काम हुआ, ये काम क्यों हुआ, तो एक्शन है, उसका रीज़न बताने के लिए हम वर्ड कंजंक्शन बिकॉज यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर ही रही क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, एक एक्शन है, कौन सा एक्शन है? मैं घर पर रही। ओके, और क्यों रही? क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, एक्शन दिया है कि मैं घर पर रही और उसका रीज़न क्यों रही, क्योंकि बारिश हो रही थी। ओके, इन दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमने कंजंक्शन बिकॉज यूज़ किया है। आई वेंट टू लंदन बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी इन किंग्स कॉलेज। मैं लंदन गई क्योंकि मुझे वहाँ के किंग्स कॉलेज में स्टडी करना था। ओके, एक्शन भी दिया है, साथ में उसका रीज़न या फिर जो क्यों हुआ है वो एक्शन वो भी बताया गया है। इस टाइप के सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड बिकॉज यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज हम कब यूज़ करेंगे?
जब हम कोई एक्शन के बारे में बता रहे हैं और साथ ही उसका रीज़न भी दे रहे हैं, उस टाइम इस टाइप के सेंटेंस को जॉइन करने के लिए हम वर्ड बिकॉज का यूज़ करते हैं। बिकॉज का ऑल्टरनेटिव वर्ड है फॉर और एज। ओके, बिकॉज की जगह हम फॉर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर और एज भी कंजंक्शन है। नेक्स्ट है बट। बट जॉइन स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्रेस ऑपोजिट आइडियाज़, यानी बट जो कंजंक्शन है वो ऐसे स्टेटमेंट्स को जॉइन करता है जिसमें जो आइडियाज़ बताया गया है वो एकदम अपोजिट है। ओके, एग्जाम्पल, आई ईट केक बट आई नेवर ईट कुकीज़। मैं केक खाती हूँ लेकिन मैं कुकीज़ नहीं खाती। यानी दो ऑपोजिट आइडियाज़ को हमने ज्वाइन किया है। कैसे? एक चीज़ हम खाते हैं, एक चीज़ हम नहीं खाते। ऑपोजिट आइडियाज़ होते, खाते हैं नहीं खाते, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रिया गोज़ टू स्कूल बट राइमा स्टेज एट होम। अगेन दो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक जन स्कूल जाती है, दूसरी जन स्कूल नहीं जाती। ओके, तो प्रिया स्कूल जाती है, राइमा स्कूल नहीं जाती। इस टाइम के जो ऑपोजिट आइडियाज़ वाले सेंटेंसेस हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे? बट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ टॉल बट हिज सिस्टर इज़ शॉर्ट। अगेन दो ऑपोजिट आइडियाज़ वाले सेंटेंस है। एक जन टॉल है पर दूसरा जन छोटा है। ओके, एक लंबा है, दूसरा छोटा है। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑपोजिट आइडियाज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन है और भी बहुत ही कॉमनली यूज कंजंक्शन है। वी यूज़ और बिफोर एन अल्टरनेटिव, यानी कोई भी सेंटेंस में हम बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं तो एक ऑप्शन का अल्टरनेटिव देने के लिए हम वर्ड और यूज़ करेंगे। It is used to represent an alternative item or idea. Example, work hard or you will fail in the exam. और कंजंक्शन से जब हम ज्वाइन करते हैं स्टेटमेंट को तो उस टाइम या तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होता है या तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। यानी हम दोनों ऑप्शन को एक साथ कंसिडर नहीं करते हैं। एंड में हमने कैसे कंसिडर किया? जैसे एग्जाम्पल था, आई हैड 3 किटन्स एंड डॉग। उसमें डॉग भी है, किटन्स भी है। ओके, यानी डॉग और किटन को दोनों को हमने साथ में कंसिडर किया। अगर यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल लेंगे डॉग और किटन, या तो डॉग लो या तो किटन हो, ऐसा। ओके, यानी दोनों आइडियाज़ में से कोई भी एक, दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन का दूसरा ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होगी। और में वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्ज़ाम, यानी या तो मेहनत करो या फिर आप फेल हो जाओगे। ओके, यानी अगर मेहनत करी तो पास होंगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं करी तो फेल हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ पॉसिबल होगी। ओके, तो जो और वर्ड है, जो और कंजंक्शन है, हम उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें एक ऑप्शन का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है। कोई एक आइडिया है या कोई एक चीज़ है, उसका एक ऑल्टरनेटिव भी दिया जाएगा जिसमें से हमें दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। एक ही चीज़ एट अ टाइम पॉसिबल होगी। दोनों चीज़ों को हमें एक साथ कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट। या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या तो मैं साइंटिस्ट बनूंगी। ओके, यानी दोनों में से कोई भी एक चीज़ हमको कंसिडर करनी है। या तो मैं डॉक्टर बनूंगी या तो मुझे साइंटिस्ट बनना है। दोनों एक साथ हमें ट्राई नहीं करना है। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं होगी। या नेक्स्ट है येट। येट मीन्स बट। ओके, येट वाला जो कंजंक्शन है वो एक
बट वाले का ऑल्टरनेटिव है, यानी बट की जगह हम येट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था बिकॉज का ऑल्टरनेटिव वर्ड है फॉर और एज, यानी बिकॉज की जगह पे हम दो सेंटेंसेस को एज या फिर फॉर कंजंक्शन यूज़ करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जो कंजंक्शन है येट, उसका ऑल्टरनेटिव वर्ड है बट, यानी जहाँ पे भी बट है वहाँ पे आप येट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर येट है आप वहाँ पे बट यूज़ कर सकते हैं। Yet introduces contrasting ideas that follows the preceding idea logically. Example: he plays football well, yet his favorite sport is basketball. यानी वो फुटबॉल तो अच्छा खेलता है लेकिन उसका जो फेवरेट स्पोर्ट है वो है बास्केटबॉल। ओके, तो यानी यहाँ पे जो बट वर्ड है उसका ऑल्टरनेटिव हमने यहाँ पे यूज़ किया है येट। दो कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स है, ओके, दो स्टेटमेंट्स है जो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और उन दो स्टेटमेंट्स को हमने येट वर्ड से ज्वाइन किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल: शी लॉस्ट द गेम येट शी वॉज हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन द रेसिंग। यानी वो गेम हार गई लेकिन वो फिर भी खुश थी कि उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट कंजंक्शन so means therefore, so means with the result or consequence of something। मतलब कोई एक एक्शन किया गया है उसका क्या नतीजा होता है, वो एक्शन करने से क्या असर होता है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं उस टाइम पे हम कंजंक्शन so यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल: शी वॉज सिक सो शी कुड नॉट गो टू स्कूल। शी वॉज सिक, वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाई। यानी हमारा जो एक्शन है वो है शी वॉज सिक और उसकी वजह से क्या नतीजा निकला, क्या रिजल्ट निकला, वो था शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा पाए। यानी जो भी स्टेटमेंट्स इस तरह होंगे, एक एक्शन दिया गया है और वो एक्शन होने पर जो नतीजा आता है, जो रिजल्ट निकलता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन सो का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल: आई स्टडीड हार्ड सो आई विल बी सक्सेसफुल इन दी एग्ज़ाम। मैंने बहुत मेहनत की इसलिए मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। आई लाइक कॉफ़ी सो आई ड्रिंक अ लॉट। मुझे कॉफ़ी पसंद है इसलिए मैं बहुत कॉफ़ी पीती हूँ। ओके, यानी हमारा एक एक्शन है, मुझे कॉफ़ी पसंद है और उसका नतीजा क्या है, मैं बार बार पीती हूँ, मैं अक्सर कॉफ़ी पीती हूँ। यानी जो भी सेंटेंस में इस तरह का स्टेटमेंट्स हो जिसमें एक एक्शन का क्या रिजल्ट होता है, क्या नतीजा होता है, वो एक्शन होने पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स, इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन सो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नॉर। नॉर मीन्स एंड नॉट। Nor is used before the second or last of the set of negative possibilities, usually after neither। nor का मतलब होता है और नहीं, ठीक है, neither का मतलब nor का मतलब होता है नहीं। nor हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस दी होती है, जैसे दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं और उनमें से जो लास्ट ऑप्शन है उसके साथ यूज़ करेंगे और ये जो सभी ऑप्शंस दिए हैं ना वो नेगेटिव होंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इस टाइप के जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए होंगे सेंटेंसेस में, उस टाइप के ऑप्शंस को ज्वाइन करने के लिए हम वर्ड नॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई फ्रेंड्स सपोर्टेड हिम। ना तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, ना ही मेरे फ्रेंड्स ने उसे सपोर्ट किया। यानी एक नेगेटिव सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया है कंजंक्शन नॉर से, उसने भी नहीं किया और उसने भी नहीं किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नीदर माई सन नॉर माई डॉटर लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क। मेरे बेटे को भी नहीं और मेरी बेटी को भी नहीं, दोनों को भी मिल्क पीना पसंद नहीं है, ना तो ये ना तो वो, ऐसा। ठीक है,
शी डिडंट टॉक टू हर फ्रेंड्स नॉर डिड शी कॉल हर फैमिली। उसने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल नहीं किया, उनसे भी बात नहीं करी, और ना ही अपनी फैमिली को कॉल किया। ओके, ना तो ये ना तो वो, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन नॉर का यूज़ करेंगे। अब ये जो कंजंक्शंस आपने देखे उसे याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, एक इजी तरीका कौन सा है? फैन बॉयज़ याद रखना है। फैन बॉयज़ की जो स्पेलिंग हम लिखते हैं का जो अल्फ़ाबेट एक कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जैसे फॉर, एफ stands for for, A will stand for and, N will stand for nor, B will stand for but, O will stand for or, Y will stand for yet, S will stand for so। ओके, ये एक तरीका है जिससे हम जो कंजंक्शन है, जो मोस्ट कॉमनली यूज कंजंक्शन है, उसे हम याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी कंजंक्शंस होते हैं। ओके, तो हमें ये नहीं मानना है कि खाली ये ही कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन सेंटेंस में और भी होते हैं। ये जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जो अक्सर हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये वो वाले कंजंक्शंस हैं। ओके, तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। फैन बॉयज़, ओके, हर एक अल्फ़ाबेट जो फैन बॉयज़ में है वो एक कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एफ विल रिप्रेजेंट फॉर, A will represent and, N will represent nor, B will represent but, O will represent or, Y will represent yet, S will represent so। अब इसका मीनिंग भी हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फॉर का ऑल्टरनेटिव है बिकॉज। ओके, जब हम कोई एक्शन है उसका रीज़न हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो एक्शन है वो क्यों हुआ, उस टाइम पे हम बिकॉज यूज़ करते हैं। बिकॉज का ऑल्टरनेटिव वर्ड है फॉर। एंड हम तब यूज़ करते हैं जब स्टेटमेंट में दोनों सेंटेंसेस सिमिलर आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और दोनों जो आइडियाज़ हैं हमें दोनों को एक साथ कंसिडर करना है। ओके, नॉर मीन्स एंड नॉट, यानी ये भी नहीं वो भी नहीं, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन नॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बट। ओके, बट मीन्स हाउएवर, जो भी एक्शन दिया गया है, जैसे ये एक्शन है लेकिन फिर भी ये हो रहा है। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन बट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है और का मतलब है ईदर, यानी या तो ये या तो वो। दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ दिए गए हैं और हमें कोई भी एक पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करनी है, एक आइडियाज़ को हमें कंसिडर करना है। उस टाइम पे हम कंजंक्शन और का यूज़ करेंगे। येट अगेन बट का ऑल्टरनेटिव है। ये एक्शन हुआ लेकिन ये भी हो सकता था। ओके, बट का ऑल्टरनेटिव वर्ड है येट। सो देयरफॉर, यानी दो सेंटेंसेस हमें ज्वाइन करेंगे जिसमें एक एक्शन का क्या रिजल्ट निकलता है, वो एक्शन होने से क्या नतीजा आता है। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शन सो का यूज़ करेंगे। ये थे कॉमनली यूज कंजंक्शन। ओके, हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही हम कंजंक्शंस की वर्कशीट भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नोट्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.whiteboardclassroom.com पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।